हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने इफ़ के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, कुछ लॉजिक बिल्डिंग के प्रोग्राम्स भी हमने किए हैं। तो आज फिर से हम एक लॉजिक बिल्डिंग सीखने वाले हैं और आज हम सीखने वाले हैं जी, मेरे पास 3 नंबर हैं 3 वेरिएबल्स के अंदर। मेरे पास 3 नंबर हैं 3 वेरिएबल्स के अंदर। देखो ये जो प्रोग्राम है ये नेस्टेड इफ एल्स इफ लेडर दोनों का कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो 3 नंबर हैं भाई और 3 नंबर 3 वेरिएबल्स में है एबीसी में। अब हमारा टास्क ये है कि जो नंबर्स हैं एबीसी के अंदर इनको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी। मतलब मैं आपको डिसेंडिंग समझाने वाला हूं। असेंडिंग अगर आप डिसेंडिंग समझ जाएंगे तो असेंडिंग का लॉजिक आपको खुद से लिखकर कमेंट करना है। ओके, चलिए तो देखिए, इनपुट कराने का काम आप लोग कर लेंगे। 3 वेरिएबल के अंदर 3 नंबर इनपुट करा लीजिए, चाहे आप डबल टाइप के ले लो चाहे इंट टाइप के ले लो, ठीक है, किसी भी तरह की न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हो। तो अब हम लॉजिक सीखने वाले हैं कि 3 नंबर को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह प्रिंट करेंगे। देखो, तो मैं डिसेंडिंग का कर रहा हूं भाई, असेंडिंग आप लोग करके भेजेंगे डिसेंडिंग। चलिए देखते हैं। तो 3 नंबर इनपुट करा लिए, इसके बाद का कोड देखो, मैंने यहां पर लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू बी लगा लेते हैं। ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, लॉजिकल एंड ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी। देखिए, अगर आप इन दोनों कंडीशन को ध्यान से देखें, हमने यहां पर एक चीज कंफर्म कर ली इस कंडीशन को लिख के। क्या भाई, ए जो है बी या बी से बड़ा है, ए सी या सी से बड़ा है। इट मीन्स दोनों कंडीशन से लॉजिकल एंड है। लॉजिकल एंड ट्रू कब देगा? जब ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो देखो, ए बी से भी बड़ा और ए सी से बड़ा। इट मीन्स एक चीज कंफर्म हो गई कि भाई सबसे बड़ा तो ए है। ए का हमारा काम हो चुका, ए का हमें पता लग गया। तो अब इस इफ के अंदर मैं क्या करूंगा, ए तो कंफर्म हो गया भाई, सबसे बड़ा है ए। अब मुझे चेक करना है कि बी और सी में कौन सा बड़ा है। तो इसका मतलब है इसके अंदर मैं लिखूंगा कोड बी और सी को चेक करने के लिए कि कौन सा बड़ा है। तो मैंने यहां पर लिखा बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी। तो ये कंडीशन ट्रू कब होगी? जब बी सी से बड़ा होगा। देखिए, अब यहां जो मैं कोड लिखने वाला हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसे समझिए इधर। ये वाला कोड कब चलेगा? देखो, इफ के अंदर कंट्रोल कब आएगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। और ये कंडीशन ट्रू है मतलब ए सबसे बड़ा है। चलिए जी, यानी कि ए सबसे बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर आ जाओ। ये वाली कंडीशन कब ट्रू होगी? जब बी सी से बड़ा होगा। तो ए तो ऑलरेडी हमें पता लग चुका है। और अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो ए सबसे बड़ा हो गया, यानी कि सबसे पहले मैं ए को प्रिंट करूंगा, कोमा लगा दूंगा बीच में। अब बी सी से बड़ा है, यानी कि सबसे छोटा हो गया अब सी। बी ए से छोटा लेकिन सी से बड़ा। तो नेक्स्ट नंबर आ गया हमारा बी का, फिर कोमा लगा देंगे, फिर नेक्स्ट नंबर आ गया हमारा सी का। तो ये हमारा एक डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया, सबसे बड़ा है फिर बी फिर सी। चलिए, अब मुझे ये बताइए, देखो ये कंडीशन तो ट्रू है, ये तो सबसे बड़ा ही। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, कब होगी फॉल्स? जब सी बी से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन अगर ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ए सबसे बड़ा है, सी उससे छोटा है, और जो हमारा बी है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो इट मीन्स एल्स के अंदर लिख देंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
सबसे बड़ा ए प्लस उससे छोटा सी प्लस सबसे छोटा बी। लीजिए, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर तैयार हो गया। तो ये हमारा एक इफ खत्म हो चुका है। मुझे लगता है आपके बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। चलिए, तो यहां हमने चेक किया भाई ए सबसे बड़ा है या नहीं। इसी तरह अब हम चेक कर लेंगे कि बी सबसे बड़ा है या नहीं। देखो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आगे का कोड चलने का मतलब ही नहीं है। तो हमें लिखना पड़ेगा अब एल्स इफ। यहां पर मैं लिखता हूं जी b ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी, लॉजिकल एंड b ग्रेटर देन इज इक्वल टू a। चाहे आप ऐसे लिख लो b ग्रेटर देन इज इक्वल टू a, b ग्रेटर देन इज इक्वल टू c। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो इसका मतलब है कि भाई b तो सबसे बड़ा हमारा फाइनल हो गया। तो b का तो हमें पता लग गया। अब हमें डिसाइड करना है ए और सी में। ए अगर बड़ा है सी से तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा बी ए सी, और अगर ए छोटा है सी से तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा बी सी ए। तो इट मीन्स हमें यहां पर भी एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो आगे की बात बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जावा की मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूं स्पेशली बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने कोडिंग नहीं की है या जो अभी कोडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं या जिनके कोडिंग आज तक समझ में नहीं आई। तो उनके लिए कंप्लीट कोर्स बन रहा है। आप इस कोर्स में एनरोल होइए और जावा को बहुत अच्छे से सीखिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, बी सबसे बड़ा हो गया। अब हम करते हैं चेक ए और सी में। तो ए ग्रेटर देन सी। अब देखिए, एक ही स्टेटमेंट लिखना है मुझे, तो मैं कर्ली ब्रेसेस नहीं भी लगाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सबसे बड़ा हो गया भाई बी प्लस कोमा। देखिए, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है किसी प्रोग्राम में, किसी कंसेप्ट में, या कुछ भी आपको XYZ इम्प्रूव करना है अपना जावा से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, तो बी, फिर हमारा ए हो गया दूसरे नंबर पे, प्लस फिर हमारा सी हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। अगर ये फॉल्स है मतलब सी ए से बड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या आ जाएगा ऑर्डर, बी प्लस सी प्लस ए। लीजिए, तो ये हमारा दूसरी कंडीशन हो गई। चलिए, अब मुझे इसे रब करना पड़ेगा तीसरी कंडीशन लिखने के लिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। ठीक है, चलो, अब ये दो कंडीशन हो गई हमारी। आगे की कंडीशन देखते हैं जी। चलिए, मैं इसको नीचे वाले को छोड़ देता हूं। देखिए, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, जो मैंने इफ के अंदर लिखी थी सबसे ऊपर, और जो ये दूसरी वाली लिखी है, पहली कंडीशन फॉल्स है मतलब ए सबसे बड़ा नहीं है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है मतलब बी भी सबसे बड़ा नहीं है। तो बचा क्या, सी सबसे बड़ा है। तो ये जो एल्स है यहां पर क्या होगा, कब चलेगा एल्स, जब सी सबसे बड़ा होगा। तो सी तो कंफर्म हो गया कि भाई सी सबसे बड़ा है। अब मुझे कंफर्म करना है ए और बी में। तो इसका मतलब है इस एल्स के अंदर मैं एक और इफ लगाऊंगा ए और बी के लिए। तो अगर ए बी से बड़ा है, देखो सी तो ऑलरेडी सबसे बड़ा है ही, तभी तो ये कोड चलेगा। अगर ए बी से बड़ा है तो हमारा ऑर्डर कुछ ऐसे हो जाएगा, सी सबसे बड़ा,
फिर ए उससे छोटा, फिर बी सबसे छोटा। ओके, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एल्स चलेगा। हम लिखेंगे जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो ये फॉल्स है यानी कि बी ऐसे बड़ा है, सी तो सबसे बड़ा है ही, तो लिख दो भाई सी प्लस बी प्लस ए। लीजिए, तो ये हमारा लॉजिक खत्म हो चुका है। तो इस लॉजिक में हमने देखा कि नेस्टेड इफ किस तरह यूज होता है। इवन हम इफ एल्स इफ के अंदर भी इफ को यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन गुड बाय।